हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल रात को ईडन गार्डन्स पर आपने देखा एब्सोल्यूट सिनेमा। अब ये एब्सोल्यूट सिनेमा जो है, इसमें भी आप देख लीजिए कई लोगों के डबल स्टैंडर्ड। जब कोहली साहब 67 बॉल पर सेंचुरी मारते हैं तो एब्सोल्यूट सिनेमा क्यों? अरे डिफिकल्ट पिच था, 67 बॉल पे स्लोएस्ट सेंचुरी मारी तो एब्सोल्यूट सिनेमा। लेकिन जब ईडन गार्डन्स पर 260 रन चेस हो जाते हैं तो एब्सोल्यूट सिनेमा की पीपड़ी बजाने वाले, अरे यार बॉलर्स के लिए तो कुछ है ही नहीं, छोटा ग्राउंड है, पाटा विकेट है, बॉलर्स क्या करें, बॉलर्स को हटा दो, बॉलिंग मशीन लगा दो, अगर इतने रन बनेंगे तो। वाह वाह वाह। ये जो कल का जो मैच था ना, ये मुझे कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करके गया है, क्योंकि एक दिन पहले जो मैच हुआ था एसआरएच और आरसीबी के बीच में, जहां आपने देखा कि सुस्त राम सुस्ती में आग लगे मस्ती में, किसकी बात कर रहा हूं समझ गया ना? चोकल सम्राट की। चोकल सम्राट 43 बॉल्स पर 51 बनाते हैं तो लोग, अरे बहुत डिफिकल्ट पिच था, अरे कोहली एक एंड संभाल करके खड़ा था, अरे बहुत डिफिकल्ट पिच था। वो लोग जो एक दिन पहले बोल रहे थे अरे बहुत डिफिकल्ट पिच था, रन बनाना बहुत मुश्किल था, वही लोग 24 घंटे भी नहीं हुए कि अरे यार बॉलिंग मशीन लगा दो, पाटा विकेट है, बॉलर क्या करे, जॉब छोड़ दें। कितनी जल्दी लोगों के जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। इन सारी चीजों से एक चीज स्टैब्लिश हो जाती है कि लोग जो है वो अपना दिमाग, अपनी आंखें या अपना जो कॉमन सेंस होता है ना, उसको कहीं ना कहीं दफन कर चुके हैं। वो सिर्फ एक भेड़ चाल में चलना पसंद करते हैं। किसी चोकली के पीआर ने टुनटुना बजा दिया, डिफिकल्ट पिच तो लग गए, फिर अगले दिन किसी और के पीआर ने टुनटुना बजा दिया कि भैया बॉलिंग मशीन लगा दो, बॉलर्स की क्या जरूरत है, तो हाँ भेड़ चाल में चल गए। अपना दिमाग कोई नहीं लगाता। एनीवेज, कल के मैच की और डिटेल से बात करें तो पहले नंबर गेम समझ लेते हैं। केकेआर की टीम पहले आती है बैटिंग करने और नारायण और फिल सॉल्ट जो है वो धागा खोल करके रख देते हैं, और इनकी आतिशी पारियों के बदौलत ये केकेआर जो है वो 261 तक पहुंच जाती है। इसमें भी ध्यान दीजिए आंद्रे रसेल कल इतना नहीं चला था, हालांकि बाद में श्रेयस अय्यर ने और वेंकी अय्यर ने भी थोड़ी बहुत हिटिंग करके 250 का आंकड़ा जो था वो पार करा दिया था। अब जब आपकी टीम 261 बना लेती है तो कहीं ना कहीं आप रिलैक्स्ड हो जाते हैं कि अबे सामने वाली टीम कितना बना पाएगी यार, 200 बना लेंगे, 210 बना लेंगे, अपने पास कम से कम 30-40 रन एक्स्ट्रा है, तो बॉलर्स भी क्या है कि अगर कुटेंगे पिटेंगे रन लुटाएंगे तब भी मतलब 30-40 रन से तो जीत ही जाएंगे। ये कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस हो जाती है उस कैप्टन की जिसकी टीम ऑलरेडी 260 बना चुकी हो। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि आईपीएल को इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग ऐसे ही नहीं बोला जाता है। 261 रन बनाती है केकेआर और 262 का ये जो टारगेट था, इसे पंजाब की टीम जो कि पूरे सीजन में सुपर डुपर फ्लॉप रही है, टॉप ऑर्डर एकदम डिजास्टर वाला परफॉर्मेंस देता है, लेकिन कल ये सारे के सारे चल गए। वैसे पंजाब की जो टीम है इसका नाम है PBKS और मैंने इसका जो फुल फॉर्म बनाया है पक्की बॉलीवुड की स्क्रिप्ट। आपने तो देखा ही है बॉलीवुड की फिल्मों में क्या होता है, हीरो बगैर देखे ढिशकाऊ कर देगा तो उधर से 4 गुंडे गिर पड़ेंगे, लेकिन उसी हीरो को मारने के लिए जब 1000 लोग लाखों गोलियां चलाते हैं तो एक भी गोली जो है वो हीरो को छू करके नहीं निकलती है। तो फिल्मों में जैसे कुछ भी हो सकता है, भाई साहब कल आपने देखा पंजाब की टीम, वहां पर भी कुछ भी हो सकता है। पूरे सीजन में ये टॉप ऑर्डर फ्लॉप रहा है और ये जॉनी बेस्टो, प्रभ सिमरन पूरे सीजन में फ्लॉप रहे, लेकिन कल ताबड़तोड़ अंदाज में हिटिंग करी है। ऐसी हिटिंग कि पंजाब की टीम ने 24 छक्के मार दिए हैं। मैच में टोटल छक्के 42 लगे, जिसमें से 24 तो जो है वो ये पंजाब वाले मार जाते हैं। जॉनी बेस्टो सेंचुरी मार जाता है। अच्छा, जॉनी बेस्टो जो है उसने 45 गेंदें खेली हैं और 102 रन पर वो नॉट आउट आया है। एक दिन पहले जब मैच हुआ था जहां पर किंग ने 43 बॉल्स खेली थी मित्रों, 43 बॉल्स खेली थी और रन कितने बनाए थे? 500 हजार, अरे नहीं, मात्र 51 रन बनाए थे। लेकिन किंग के जो पीआर है वो लग गए डिफेंड करने में। वर्ल्ड कप के बाद से ही ये आप नैरेटिव देख रहे हैं किंग की टीम का, अरे भाई डिफिकल्ट है। मतलब ऐसा है, सीधी सी बात यह है कि किंग के जो फैन हैं वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि जो किंग है वो आज की जनरेशन के जो खिलाड़ी हैं उनसे काफ़ी मील पीछे जा चुका है। किंग के पास ना कोई हिटिंग है, ना कोई जज्बा है, नई तरीके से शॉट वगैरह मारने का, टुक टुक करता रहेगा और बाहर पीआर को बिठा देगा कि उसके हग्गे को साफ करते जाएं। जबकि आज का जो T20 का खेल है वो कैसा हो चुका है आपने देखा। वो शशांक सिंह भाई नया लड़का है, इतना ज़्यादा उसके बारे में कोई बात नहीं करता। मात्र 20 लाख की बेस प्राइस पर लिया गया है शशांक को, आशुतोष को, वो मयंक यादव LSG का। कहने का मेरा मतलब है कि वो प्लेयर्स जो टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं, वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अब उन प्लेयर्स को क्या है कि भाई सब कुछ मिल चुका है और उनके अंदर कोई हंगर नहीं बची है। सीधी सी बात यह है। वहीं जो अनकैप्ड प्लेयर है जैसे मयंक यादव का है या फिर आशुतोष की तो क्या जबरदस्त स्टोरी है। और कल मुझे बहुत अच्छा लगा
जिस तरह से केकेआर की टीम को उन्हीं के घर में पंजाब की टीम ने हरा दिया। हालांकि आशुतोष की बैटिंग आई नहीं है। अब शशांक की बात करी है और आशुतोष की बात करी तो मैं आशुतोष पर थोड़ा फोकस रखना चाहूंगा। आशुतोष जो है वो एमपी के लिए खेलता था। एमपी के कोच थे उस समय चंद्रकांत पंडित, जो कि आजकल केकेआर के कोच हैं। तो ये जो चंदू पंडित हैं ये बड़े साइको टाइप के कोच हैं। कभी वरुण चक्रवर्ती की जर्सी काट डालते हैं तो अपनी मनमर्जी चलाते हैं। आपने देखा भी होगा ना, इसी सीजन का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। केकेआर वर्सेस आरसीबी का मैच था बेंगलोर में, जहां पर नारायण ने धागा खोल दिया था। 1 डाउन आता है वेंकी अय्यर और 50 मार जाता है और ताबड़तोड़ हिटिंग करता है। बट उस मैच के बाद से लेकर आपने अब तक देखा होगा वेंकटेश अय्यर को 1 डाउन भेजता ही नहीं है। वो तो कल 1 डाउन भेज दिया उसको, अदरवाइज पूरे टाइम अंग कृष रघुवंशी को प्रेफर किया था, प्रायोरिटी दी थी उसको वेंकी अय्यर के ऊपर और श्रेयस अय्यर के ऊपर। तो चंदू पंडित और गौतम गंभीर की जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है, स्पेशली मैं चंदू पंडित की बात करूँ तो आशुतोष जो कि एमपी की टीम से खेलना चाहता था, बट इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से इस बेचारे को रेलवे में जाना पड़ता है। फिर वहां पर वो परफॉर्म करता है, फिर अमय खुरासिया जी उससे ग्रूम करते हैं और फिर वो ऑक्शन में आता है। पंजाब की टीम मात्र 20 लाख में ले लेती है। तो वो खिलाड़ी जिन्हें की जगह जगह से ठुकराया गया, जलील किया गया, वो खिलाड़ी जब परफॉर्म करते हैं तो मेरे को अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि जलालत, ह्यूमिलिएशन तो भाई हमने भी बहुत झेला है। ठीक, अपना टाइम आया नहीं है, लेकिन जब आएगा तो अपना भी मतलब सिक्का कहीं ना कहीं तो चल ही जाएगा। बट फिलहाल वो लोग जिन्हें किसी ने तवज्जो नहीं दी, शशांक को एसआरएच ने तवज्जो नहीं दी, आशुतोष को एमपीसीए ने तवज्जो नहीं दी थी, ये खिलाड़ी जब दम दिखाते तो मुझे बहुत खुशी होती है। क्योंकि बाकी की जो दुनियादारी है वो तो किंग किंग, प्रिंस प्रिंस, हिटमैन हिटमैन, 360 इसी में लगे रहते हैं। वहीं मेरा मन करता है उन खिलाड़ियों को सपोर्ट करने का जिन्हें ह्यूमिलिएशन मिला है, जो खुद को साबित करना चाहते हैं। ऐसे खिलाड़ी जब परफॉर्म करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। बट ये मेरी बातें उन लोगों के पल्ले नहीं पड़ेंगी जो किसी किंग के या किसी हिटमैन के फैन हैं। उनके अकॉर्डिंग तो मैं उनका हेटर हूँ, मैं उनसे जेलस हूँ। मैंने क्या उखाड़ लिया है, तुम्हारे किंग ने क्या उखाड़ लिया। अगर मैं यही बात कहूँ कि तुम्हारे किंग ने क्या उखाड़ लिया है, वो 16-17 साल से आईपीएल खेल रहा है, आरसीबी में एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाया है, 43 बॉल खेलता है, 50 बनाता है। वहीं जॉनी बेस्टो को देख लो, वो 41-42 बॉल्स खेलता है, 100 मार देता है। चलो मान लिया कि जॉनी बेस्टो है, वो तो ताबड़तोड़ खिलाड़ी है, विदेश का खिलाड़ी है, बहुत एक्सपीरियंस है। बट व्हाट अबाउट शशांक सिंह, मात्र 28 गेंदें खेलता है, 68 रन मार देता है, 8 छक्के उसमें। ये 8 छक्के मारना तुम्हारे किंग के लिए तो एक सपने वाली बात होगी, बिकॉज उससे तो कुछ हो नहीं पाएगा। हाँ, 8 बॉल डॉट खिलवानी और टुक टुक, तो आप किंग को लेकर के आ जाओ। गजब बेइज्जती है। और मैं सच बता रहा हूँ, जिस तरह से चोकलियंस अपनी खुद की पोल पट्टी खुलवा रहे हैं, ये देख करके मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है। और कल जिस तरह से शशांक, प्रभ सिमरन, जॉनी बेस्टो ये सारे के सारे चल गए हैं, मतलब भाई साहब ये से बोलते हैं एब्सोल्यूट सिनेमा। ये एब्सोल्यूट सिनेमा उसको नहीं बोलते कि कोई 67 बॉलें खेले, टुक टुक करके 100 रन बनाए और लग गए, किंग ने खेल दी जबरदस्त इनिंग, एब्सोल्यूट सिनेमा। वो एब्सोल्यूट सिनेमा नहीं था। और एक चीज़ और कि कल से ये जो नैरेटिव चल रहा है कि भाई बॉलर्स की क्या ज़रूरत है, बॉलर्स क्या करें, जॉब छोड़ दें, बॉलिंग मशीन लगा दो। तो भाई बॉलर्स के लिए एक फॉर्मेट है टेस्ट मैच वाला, वहां पर बॉलर्स अपना दम दिखाए ना। T20 में आदमी 3 घंटे में ये टुक टुक देखने के लिए तो नहीं आता है। और यहाँ पर एक कमर्शियल एंगल भी है। आपने भी देखा होगा, जब कोई बल्लेबाज चौका मारता है तो punch.ev स्ट्राइकर ऑफ द मैच है, फिर कोई छक्का मारता है तो एंजल 1 सुपर 6। कभी आपने देखा कि डॉट बॉल के लिए कोई रिवॉर्ड हो? हाँ, WPL या फिर पीछे के सीजन में डॉट बॉल पर 50 पेड़ लगाए जाएंगे या फिर बच्चों को किट बांट दी जाएगी। उससे उस पर्टिकुलर खिलाड़ी को क्या मिलने वाला है? खिलाड़ी ज़्यादा छक्के मारेगा तो उसे कैश प्राइज मिलेगा, खिलाड़ी ज़्यादा चौके मारेगा तो उसे कैश प्राइज मिलेगा। तो एक एक्स्ट्रा एक कमर्शियल बेनिफिट भी है वहाँ पर। अब डॉट बॉल या फिर पिच अगर स्लो बनाएंगे तो कौन आएगा देखने? फिर लोग टेस्ट मैच ना देखना प्रीफर कर लें। लेकिन नहीं, सारी चीज़ें इग्नोर करके अरे बॉलिंग मशीन लगा दो, बैट्समैन का गेम हो चुका है। लेकिन एक दिन पहले अरे बहुत डिफिकल्ट था, बैटिंग करना बहुत कितनी जल्दी लोग, मतलब यार ये चूतियापा है एक नंबर का, सीधी बात, नो बकवास। खैर आप बताइएगा कमेंट करके, जिस तरह से कल पंजाब ने जबरदस्त, मतलब ये चीज़ तो पंजाब की टीम से मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी कि सपने में भी ऐसा होगा कि यार वर्ल्ड क्रिकेट का, स्पेशली T20 की बात करें तो T20 में विश्व का सबसे बड़ा टारगेट कल ये पंजाब की टीम ने हासिल कर लिया है। T20 में 260 का टारगेट। वैसे एक चीज़ और है, यहाँ पर कल जॉनी बेस्टो चल गया एंड इसी ग्राउंड पर इसी टीम के अगेंस्ट पिछले वीक दूसरा JB मतलब जॉस बटलर, उसने भी सेंचुरी मारी थी। भाई इंग्लैंड के खिलाड़ी भी फॉर्म में आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो हैं उनकी शक्तियां तो वापस आ ही रही थी। जॉस बटलर, जॉनी बेस्टो, अरे वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले इन सब की शक्तियां वापस आ रही हैं। और हमारे किंग टुक टुक करूंगा, पीआर को बिठा दूंगा कि डिफिकल्ट था, किसी को क्या ही पता चलेगा। वाह वाह वाह। वैसे ये टुक
इससे मुझे एक बात याद आई कि यही कोलकाता का ग्राउंड, यही केकेआर की टीम, इसके सामने पंजाब की टीम 260 चेस कर लेती है। इसी ग्राउंड पर, इसी केकेआर के बॉलर्स के सामने राजस्थान रॉयल्स 223 चेस कर लेते हैं, लेकिन उतना ही टारगेट यानी कि 220 के ऊपर का टारगेट आरसीबी चेस नहीं कर पाती है। भाई ऐसा है कि पंजाब चेस कर लेती है 200 के ऊपर, आरआर भी चेस कर लेती है, लेकिन आरसीबी नहीं कर पाती। तब कोई नहीं बोला अरे बॉलिंग मशीन लगा दो यार, 200 के ऊपर बन गए दोनों इनिंग में, तब कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कमी कहाँ है भाई, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। वही ग्राउंड है, वही बॉलर्स हैं, दोनों टीमें चेस कर गई, ये पंजाब भी और आरआर भी, लेकिन आरसीबी चेस नहीं कर पाई। तमाम दुनिया में कमियां निकालेंगे ये आरसीबीएंस, चोकलियंस, लेकिन खुद की टीम में और खुद के किंग में अरे नहीं, अरे नो बॉल थी वो, अरे वो नो बॉल थी, अरे नो बॉल थी, बस इसी में अड़े रह जाएंगे। और ये चोकलियंस इतने बेशरम हैं कि ये सचिन की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। वो सचिन जिन्हें उनकी ज़िंदगी में तकरीबन 30 से 35 बार गलत अंपायरिंग फैसलों का शिकार होना पड़ा, लेकिन कभी सचिन ने कोई बदतमीज़ी नहीं करी, कभी एम्पायर से बहस नहीं करी। उस सचिन की डिसरिस्पेक्ट करते हैं ये चोकलियंस, और फिर हमसे आके बोलते हैं कि ये भाई चोकली ने मेलबर्न में सेंचुरी मारी थी, रिस्पेक्ट करो। तुम लोग सचिन की रिस्पेक्ट करते हो, तुम लोग धोनी को धोबा धोबा बोलते रहते हो, खुद तो इंडियन प्लेयर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, फिर हमें ज्ञान देंगे चोकली की रिस्पेक्ट करो। क्या है आपके ओपिनियन इन सारी बातों के बारे में, कमेंट करके अवश्य बताएं। और आज 2 मैचेस हैं, दिन में एमआई वर्सेस डीसी, जो कि डीसी के होम ग्राउंड में होने वाला है, और पिछली बार भी डीसी और एमआई का जो मैच था वो दिन का ही मैच था, जहां पर वो रोमारियो शेफर्ड चल गया था, उसी मैच में चला वो, उसके बाद से अब तक नहीं चला। वहीं ना चलने से याद आया मुझे, सूर्य कुमार यादव एक में चलता है, एक में नहीं चलता, और ऋषभ पंत ने पिछले मैच में ताबड़तोड़ इनिंग खेली है, तो आज उसका फ्लॉप होना लाजमी है। और बुमराह और गोइट जी पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे, आज ये दोनों चलेंगे तो मुंबई जीत रही है आज। वहीं शाम का जो मैच है वो है लखनऊ, नवाबों के शहर लखनऊ में आरआर वाले जो है वो भिड़ने जाएंगे लखनऊ के लश्कर से। आरआर वाले पिछला मैच जीत करके आ रहे हैं एमआई के अगेंस्ट, जिसमें कि जायसवाल ने सेंचुरी मारी थी। जायसवाल ने पिछले मैच में सेंचुरी मारी, आज पक्का फ्लॉप होगा वो, और मारेगा भी तो 20-25 से ज़्यादा नहीं मार पाएगा। वहीं क्विंटन डीकॉक पिछले मैच में फ्लॉप हुआ है, राहुल पिछले मैच में फ्लॉप हुआ है, आज ये दोनों चल सकते हैं। वैसे लखनऊ में जब मैचेस होते हैं तो मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करता हूँ, कोई प्रेडिक्शन देना या फिर किसी भी तरह का कुछ अपना ओपिनियन देने से मैं बचने की कोशिश करता हूं, क्योंकि लखनऊ में कुछ भी हो सकता है। जब आपको लगता है कि बैटिंग चल जाएगी, बैटिंग फ्लॉप हो जाती है, जब आपको लगता है कि स्पिनर चल जाएंगे, कोई स्पिनर नहीं चलता। इन शॉर्ट लखनऊ का जो वेन्यू है वो इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। वैसे अनप्रेडिक्टेबल तो पंजाब की भी टीम है। वैसे अनप्रेडिक्टेबल से हमें पाकिस्तान की टीम भी याद आई मित्रों। पाकिस्तान की टीम वहाँ आर्मी कैंप में गई थी, वहाँ ट्रेनिंग लेने, फिटनेस प्रोग्राम, और न्यूजीलैंड की सी ग्रेड टीम से हार गई है। गजब बेइज्जती है जिम्बाब्वे एंड सन्स की। पता चल रहा है कि वो आर्मी कैंप में कौन सा मकसद पूरा करने गए थे। ऑब्वियसली क्रिकेट तो बैकसीट ले चुका था, किसी और मकसद की ट्रेनिंग लेने गई थी जिम्बाब्वे की सेना, और उस मकसद के चक्कर में न्यूजीलैंड की सी टीम इन्हें पेल करके चली गई, बट इन्हें कश्मीर चाहिए फिर भी। क्या कहना आपका इन सारी बातों के बारे में, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।